हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिशरी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर बेटा आप सभी के लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर और बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। और ये आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं बेटा मॉडल पेपर को जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2027 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भर भर के प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। इस पेपर को पूरा रट के घोल के पी जाइएगा। इधर आपका बेटा पेपर कोड होता है और इधर आपको अनुक्रमांक और यहाँ बेटा नाम डालने के लिए रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा बेटा, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए आपको 27 नंबर ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए बेटा। कितना चाहिए? 27 नंबर ही चाहिए, हो गया। ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा क्या मिलने वाला है? आपको समय मिलने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा क्या मिलेगा? आपको समय मिलेगा। अगर ये गेस्ट पेपर तैयार कर लेते हैं तो 101% गारंटी बेटा आपके भर 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 के प्रश्न पेपर में आएंगे। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। अच्छा, आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको बेटा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहने वाले हैं। ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की कुछ नामांकित रेखा चित्रों द्वारा दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब वो कितने नंबर के हैं। सबसे पहले बेटा क्या रहेगा? बहुविकल्पी रहेगा, ऑब्जेक्टिव है। तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल बेटा नहीं है? इसमें से कौन सा बेटा आभासी फल नहीं है? तो जो आम होता है यह एक आभासी फल नहीं है। आम बेटा आभासी फल नहीं होता है, ये बात आप याद रखना। सेब, अखरोट और स्ट्रॉबेरी सभी सभी बेटा क्या है? आभासी फल है। आभासी फल होते क्या हैं? वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त फूल के अन्य भागों से होता है, जैसे पुष्पासन, पुष्पदल, उसे बेटा आभासी फल कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रोटीन संश्लेषण की क्या बेटा? प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूटक विकट बेटा क्या होता है? एयूजी होता है। एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैव निम्नीकरणी जैव विघटित प्रदूषक होता है बेटा? वो होता है वाहित मल। वाहित मल एक ऐसा होता है जिसको जो जीव होते हैं उसको विघटित कर देते हैं। विघटित मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक ना, जिसको कहते हैं डिकम्पोजिशन किया जा सकता है इसका। अगला प्रश्न बेटा, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है कुकरैल ये स्थित है बेटा, ये हमारा लखनऊ में स्थित है। उसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न बेटा एक एक नंबर के आएंगे। बहुत प्यारा प्रश्न रहेगा। जैसे टेपीटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो टेपीटम परागकोश में स्थित होता है और परागकण को बेटा पोषण प्रदान करने का काम करता है और उसको क्या करता है? विकास करता है। एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि जो परागकोश होता है कैसा होता है? द्विपालित होता है। परागकणों का विकास कहाँ होता है बेटा? परागकोश के अंदर ही होता है। अगला है, मिंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का बेटा अध्ययन किया था? तो मिंडल ने मटर के पौधे में कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का बेटा उन्होंने अध्ययन किया था, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव यानी कि एलिफेंटिएसिस रोग होता है? यह पैथोजन किस संघ से संबंधित होता है? जो हाथी पांव है जिसको फाइलेरिया बोलते हैं, संघ निर्मेटोडा का परजीवी वाउचेरिया बैक्रॉफ्टी से संक्रमण होता है बेटा। किससे होता है? वाउचेरिया बैक्रॉफ्टी से संक्रमण होता है। अच्छा, ये किस संघ से है बेटा? तो ये निर्मेटोडास का है। और जो कि हमारा वाउचेरिया बैक्रॉफ्टी होता है, ये हमारा क्या होता है? इसके कारण हमारा हाथी पांव होता है। आरडीएनए में बेटा आर क्या होता है? तो आरडीएनए में जो आर होता है इसको बोलते हैं बेटा पुनः संयोजक यानी कि रिकॉम्बिनेसेंट बोला जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निकेत को बेटा परिभाषित कीजिए। नीच, व्हाट इज नीच? नीच का मतलब होता है वह विशेष स्थान या प्राकृतिक परिवेश जहां जीव अपने जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नीच कहते हैं। नीच का मतलब होता है बेटा, जैसे कि मान लीजिए हम हैं, हम पृथ्वी पे हैं या हम बेटा कहीं और हैं। यहाँ पर क्या है कि हम अपने भौतिक पर्यावरण में रहते हैं और अपने जीवी संबंधों के बारे में हम यहाँ पे सारी चीजों करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नीच कहते हैं, निकेत कहते हैं बेटा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न बेटा, आईवीएफ और जिफ्ट का पूरा नाम। बहुत बढ़िया। आईवीएफ का पूरा नाम होता है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। इसका इंग्लिश नाम ही याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट का पूरा नाम गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। असंग जनन पर आपको टिप्पणी करना है बेटा। असंग जनन क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो जो असंग जनन होता है यह अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि होती है जिसमें नए पौधे का जो निर्माण होता है युग्मक संलयन से ही होता है।
उसे असंग जनन कहते हैं, जिसमें अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि होती है, जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन से होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? असंग जनन कहते हैं। टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या बेटा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 46 के स्थान पर 45 होती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 46 के स्थान पर बेटा 47 होती है। टर्नर में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, आप याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एल्कोहलों के दुरुपयोग से बेटा क्या प्रभाव है? अगर आप एल्कोहल का यूज करते हैं, मतलब कि अगर आप बेटा अ, शराब का सेवन करते हैं तो क्या हो सकता है? सबसे पहले सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, समाज में आपका जो अ, छवि रहेगी वो खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि अल्कोहल के कुप्रभाव, जैसे अल्कोहल का सेवन करने से चेतना शून्य हो जाती है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप कहते हैं बेटा हम ही प्रधानमंत्री हैं, आप किसी नाले में जाकर गिर जाती हैं और इस नाले से आपको लगता है कि अब हम यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। ए भैया, अल्कोहलों के सेवन से शरीर का बेटा यकृत खराब हो जाता है। यकृत मतलब बेटा क्या बोलते हैं, प्लीहा भी बोला जाता है, लीवर खराब हो जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट से बेटा क्या समझती है? तो एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता बेटा पाई जाती है, उसे जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। मतलब कि कहीं एक स्थान पे विभिन्न जीवों की प्रजातियों को मिलना जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाता है। क्लियर है? किसी कोई डाउट है क्या? कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन कर दीजिएगा। अगला बेटा 4 का क है यहाँ पे प्रश्न, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो परागण बेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण का पुष्पी पादपों के वर्तिकाग्र तक ले जाने की घटना को परागण कहते हैं, यानी यहाँ पे सीधा बोलेंगे पराग कणों का पुष्पी पादप के वर्तिकाग्र तक ले जाने की घटना को परागण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण होता है बेटा और एक पर परागण होता है। स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? जब परागण एक ही पादप के एक पुष्प के दूसरे पुष्प या एक पुष्प के परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। और ये बेटा 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ध्यान देना। एक होता है स्वयुग्मन, क्या होता है बेटा? स्वयुग्मन ऑटोगैमी। दूसरा होता है सजात पुष्प परागण होमोलोगस पॉलिनेशन। ये पर परागण क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे बेटा पर परागण कहते हैं। पर परागण भिन्न भिन्न कारकों पर बेटा निर्भर करते हैं, जैसे कि पर परागण कई माध्यम के द्वारा होते हैं, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, जंतु के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है और चमगादड़ के द्वारा भी परागण हमारा संपन्न होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता है, हाइड्रीला में परागण होता है, वेलिस्नेरिया में परागण होता है, बेटा जल के द्वारा होता है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए बताइए कि मक्का में परागण होता है बेटा किसके द्वारा होता है? जो मक्का होता है उसमें जो परागण होता है बेटा वो वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। बाजरे में बेटा वायु के द्वारा परागण होता है। वायु परागण के लाभ, ये हल्के होते हैं, आसानी से परागण हो जाएगा। तो ये सारी चीज आपको बेटा लिखना रहेगा ना। अगला प्रश्न यहाँ पे प्लेसेंटा, बहुत बढ़िया सर। प्लेसेंटा पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बेटा। प्लेसेंटा क्या होता है? जैसे जब कोई महिला बेटा गर्भवती हो जाती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, उस बच्चे को अब माँ तो देखभाल कर नहीं पाएगी क्योंकि अभी तो पेट के अंदर है। उसकी देखभाल करने के लिए बेटा होता क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम होता है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, उत्सर्जन मतलब कि जो उसका मल मूत्र है उसको निकालना, ब्लड में मिलाना, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना, ये सारी चीजों का काम बेटा प्लेसेंटा का होता है। ये अपना अपरा एक संयुक्त संरचना होती है जो स्तनियों के गर्भ में यानी कि मादा के गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होती है। अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित बेटा कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? भ्रूण को पोषण देने का, उसको श्वसन देने का, उत्सर्जन, हार्मोन्स का श्रावण करना इत्यादि कार्य करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता में आपको विभेद स्पष्ट करना है, मतलब अंतर लिखना है। अपूर्ण प्रभाविता बेटा क्या होता है? ध्यान देना, संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं है, जो एक तीसरी लक्षण उत्पन्न होती है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता है और इनके बीच सा होता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। सप्रभाविता क्या होती है? जब किसी कारक या जिनके युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो उसे बेटा सह प्रभाविता कहते हैं, उसे सप्रभाविता कहा जाता है। अगला प्रश्न बेटा यहाँ पे जैव विविधता का महत्व पर आपको बेटा टिप्पणी करना है कि जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता जीवों का मिश्रण होता है। किसी स्थान का जैव विविधता में अनेकों प्रकार प्रजातियों के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं।
जितने भी जीव उतनी विभिन्नताएं एवं उतने ही उनके अनुवांशिक लक्षण होते हैं। जैव विविधता पारिस्थितिकी का खाद्य जाल निर्मित करता है, जैसे स्तनधारी पक्षी, मत्स्य, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि जैव विविधता में क्या होते हैं बेटा, समाहित होते हैं। जैव विविधता का बेटा महत्व क्या क्या है, तो जैसे भोजन के स्रोत, आय का स्रोत होते हैं, पर्यावरण को ये संतुलित रखते हैं, विभिन्न प्रकार के तेल और ये औषधियों से इनके कारण ये औषधियों की पूर्ति करते हैं हम लोगों की, ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। अरे भैया विभिन्न प्रकार के पेड़ रहेंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ है ही नहीं तो ऑक्सीजन किधर से मिलेगा, लॉजिक सी बात है। घरेलू उपयोग के वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, उद्योगों हेतु कच्चा माल को बनाने के लिए इत्यादि इनका यूज किया जाता है। उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी हम सॉल्व तो करवा ही देंगे आपका। क्या है यहाँ पे, जैव विविधता संरक्षण पर विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जिन चिकित्सा, मानव इंसुलिन परिवर्धन निर्माण में बेटा योगदान पर चर्चा कीजिए। मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकारों का बेटा उल्लेख करना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति का बेटा क्या करना है, आपको वर्णन करना है। और उसके बाद टिप्पणी वाला है कि आपको टिप्पणी करना है, भ्रूण कोश विपुंसन पर टिप्पणी करना है। मानव में भ्रूणी परिवर्धन से क्या आप समझते हैं, सीकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोश की अरक्तता पर आपको बेटा एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिकाओं का बेटा आपको क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद बेटा ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ये 5 नंबर के आपके पेपर में आते हैं बेटा, कितने नंबर के, 5 नंबर के पेपर में आते हैं। क्या ध्यान देना है यहाँ पे, मनुष्य में मादा जनतंत्र का आपको वर्णन करना है बेटा, ये मनुष्य में मादा जनतंत्र का चित्र है, आपको बताना है। तो जब भी यही इस पे प्रश्न आएगा तो कुछ मत करना बेटा, एक आपको फिगर ड्रा कर देना है और इसके बारे में लिख देना है, ठीक है ना, इसके बारे में लिख देना है। जैसे कि सबसे पहला, चाहे नर हो या मादा, दोनों में प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग होता है। जो प्राथमिक जनन अंग मादा में होता है वो गर्भाशय होता है, हाँ, और जो हमारा पुरुष होता है उसमें क्या होता है, वृषाणु होता है। तो प्राथमिक जनन अंग अंडाशय के प्राथमिक जनन अंग माने जाते हैं, जो मुख्य जनन अंग माने जाते हैं। अंडाशय होता क्या है, अब अंडाशय के बारे में देख लेते हैं, प्राथमिक जनन के बारे में। तो एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं, अंडाशय वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वार उदर गुहा से जुड़े रहते हैं और अंडाशय लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय ठोस होते हैं, अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसे उभार दिखाई देते हैं, जिसे ग्राफिकल फुटकाएं कहते हैं। ग्राफिकल फुटकाओं में अंडाणु बनते हैं और पुटिका से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है। सहायक जनन, तो ये जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, इन्हें सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथिकाएं बेटा कहते हैं। सहायक नलिकाएं अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि होती है। अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रारंभिक भाग फिब्री एटिट की, मध्य भाग फैलोपियन नलिका और तीसरा होता है अंतिम भाग जिसको इस्थ्मस कहा जाता है। गर्भाशय क्या होता है, तो दोनों ओर फैलोपियन नलिका संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती है। गर्भाशय चौड़े थैलुनुमा होता है, इनकी भित्ति मोटी और पेशी युक्त होती है। तीसरा होता है बेटा विजाइना, जिसको योनि बोलते हैं, ये क्या होती है, तो ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। योनि में योनि के जन्मनाल कहा जाता है। सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, तो इन ग्रंथियों का श्रावण जन्म प्रक्रिया में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। इसमें स्तन ग्रंथियां और बर्थुलिन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोषण हेतु दूध का निर्माण होता है और बर्थुलिन ग्रंथि में एक जोड़ी ग्रंथि योनि के पार्श्व में स्थित होती है, उसे बर्थुलिन ग्रंथि बोला जाता है। अथवा अगर वो नहीं आ रहा, प्रश्न ये है यहाँ पे कि पुष्पी पादप में निषेचन पश्च घटनाओं की आपको बेटा व्याख्या करना है। और यहाँ पे अगला है 8वां वाला, वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत का वर्णन कीजिए अथवा औद्योगिक उत्पादों में संश्लेषण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 9वां है आरडीएनए तकनीकी पर आपको बेटा निबंध लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, समष्टि को परिभाषित कीजिए, इनकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं को बेटा आपको वर्णन करना है। ये रहा आपका बेटा मॉडल पेपर क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। आप इस मॉडल पेपर के इस पेपर को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।